अब कराची में हम देखते हैं कि मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर टूटी फूटी सड़कें हैं और टूटी फूटी सड़कों से जो चीज सबसे ज्यादा देखने में आती हुई ये होती है कि आपको कमर के दर्द का मसला बहुत रहता है। एग्जैक्टली, इवन यंगस्टर्स, स्पेशली अगर हम यंग लड़कों की बात करें, जो बाइक चलाते हैं, जब वो घर पहुंचते हैं तो कहते हैं कमर में स्पेशली जो बैक पेन यानी लोअर बैक पेन है वो उनको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। इलाज भी करवाना चाहें तो एक तो ऑप्शंस क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरा ये कि क्या वाकई एक बार कमर का दर्द अगर हो जाए तो क्या वो मैनेज होता है या कि वो ट्रीटेबल होता है? आज हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर शबाना इज विद अस टुडे। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कॉजेस की बात कर लेते हैं कि कराची जैसा शहर, क्या मसला सिर्फ एक ये टूटी फूटी सड़कें और बाइक राइडर्स का मसला है या कि ये ओवरऑल सबका ही मसला होता चला जा रहा है? गाड़ियाँ, साइकिलें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इनवाइट करने का। और सबसे बड़ी बात ये कि अवेयरनेस देने का स्पेशली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो दर्द है, कमर का दर्द, कि हमें हर एक ने इसको कम से कम किसी एक दफ़ा तो एक्सपीरियंस किया होता है बैक पेन को, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो। उसकी कई रीज़न हैं, जैसे आपने बताया कि सवारी की वजह से, मोटरसाइकिल की वजह से, ये भी एक कॉज है, ये भी एक कॉज है। इसके अलावा भी डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, एज रिलेटेड भी होता है, फिर मस्कुलर भी होता है, गलत बैठने से, गलत उठने से, इसकी वजह से भी होता है। बहुत सारे इसके कॉजेज़ हैं। लेकिन अगर हम अभी बात करते हैं सवारी की कि क्यों होता है मोटरसाइकिल पे सवार होने से, क्योंकि देखें रोड गड्ढे होते हैं, सब कुछ होता है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को बतानी चाहिए या हम लोगों को भी करनी चाहिए, वो ये कि आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो, कोई सफ़र कर रहे हो, आपने अटेंटिव रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अटेंटिव रहें। अगर आप जैसे रक्शे में सफ़र कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहे हैं, तो आप अगर मोबाइल पे लगे हुए हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो क्या एकदम से आपको गड्ढा आया तो एकदम से आप को झटका लगेगा, और ना सिर्फ बैक बल्कि आपकी एल्बो, आपकी शोल्डर, आपकी रिस्ट, इसकी भी आपको इंजरी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि गड्ढा आया तो फिर आपको उसके लिए एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन कुछ सड़कें तो ऐसी मैंने देखी हैं कराची में जो हैं ही टूटी फूटी, गड्ढे नहीं, मतलब एक जगह नहीं, पूरी सड़क पे गड्ढे गड्ढे हैं बेचारे। मतलब जो पहला असूल तो यही रखना है कि आपने अटेंटिव रहना है। मतलब आप जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपने सारी चीज़ें बंद करके आपने सिर्फ जो है उस तरफ आपने अटेंशन रखनी है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है आपने प्रिकॉशन करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट उस प्रिकॉशन में ये है कि आपने अपनी बॉडी की पोजीशन कैसी रखनी है, स्पेशली जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं। स्ट्रेट ऐसे देखिए, नॉर्मली ये होता है कि ये एक अच्छा ये टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर हम इसको कवर करना चाहें ना, इसको काफ़ी घंटा चाहिए कम से कम, इसकी मैनेजमेंट, इसके कॉजेज़ और किस तरह हमने पोजीशन रखनी है। ये इतने छोटे वक्त में चलें थोड़ा ब्रीफ हम कर लेते हैं। उसमें यह है कि जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्पेशली साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो उसमें सबसे पोजीशन ये होती है कि हम यूँ स्टिफ, आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरह स्टिफ होके जो है वो गाड़ी चला रहे हैं। आपने एक तो अपनी कमर को स्टिफ नहीं रखना, बिल्कुल रिलैक्स रखना। हाँ, मैं बता रही हूँ कि उसमें ये होता है कि जब आप स्टिफ रखते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो ऑलरेडी स्ट्रेस में है आपके मसल, और झटका आया तो दोबारा उसमें और ज़्यादा स्ट्रेस हुआ। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने हाथ, और आप सीट से पीछे होकर, कुछ लोग मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, जब आप सीट से पीछे होकर चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपका शोल्डर, एल्बो और रिस्ट, इनका एंगल, जिसे हम अल्फा एंगल कहते हैं, ये अल्फा एंगल जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और जितना अल्फा एंगल डिस्टर्ब होता है उतना आपकी बैक के ऊपर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं गैप आ गया, ये नहीं हल होता मसला? नहीं, गैप की बात नहीं है। बात ये होती है कि लोग ये कहते हैं अगर आपके भाई को कमर का दर्द हुआ, उसने जो इलाज किया, आप समझते हैं कि वही इलाज ये तो सबसे गलत बात है। ये ज़रा आपका मसला हो सकता है मुख्तलिफ हो, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। देखिए, इसकी कई रीज़न है। एक तो मैंने आपको बताया मस्कुलर वीकनेस है, मस्कुलर वीकनेस, आप गलत पोस्चर। अब जैसे मैं ये बात पूरी कर दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऐसा कि अगर हम सोफे पे बैठते हैं तो क्या होता है, हमारा हिप नीचे चला जाता है, घुटना ऊपर आ जाता है। तो जब हम उठते हैं, एक तो हमारी कमर पे आया और उसके अलावा हमारे घुटने पे प्रेशर आ गया। आपने जब भी उठना है, आपने थोड़ी ऊंची चेयर लेनी है। जब भी आप बैठें, ये आप एक असूल बना लें कि बैठें तो आपका हिप जॉइंट जो है वो आपके नी से नीचे हो, घुटने आपके नीचे होने चाहिए, ताकि जब आप उठें तो आपके घुटने पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपकी कमर पे भी प्रेशर। यानी ये जो थाई है ये स्ट्रेट होनी चाहिए या थोड़ी सी यूं होनी चाहिए, और आप थोड़े से ऊंचे होने चाहिए। अभी जो आप बैठे हैं ना, आप ये तो तभी मुमकिन है जब थोड़ी सी हार्ड सरफेस होगी और बहुत ऊंची ना हो। नहीं, हार्ड सरफेस नहीं, आप चेयर लें, जैसे डाइनिंग चेयर है वो ऊंची होती है ना, ऑफिस चेयर जो है वो भी ऊंची होती है, तो उस तरह से लें। अब क्योंकि वक्त कम है, बस एक सवाल और कर लेता हूँ कि व्हाट
मे बी द रीज़न कि आपको क्यों ये हुआ, वो चाहे मस्कुलर था, बोन का था, नर्व का था, जी जी, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हल हो जाता है या कि आपको बाकायदा कोई फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है और मेडिसिन लेनी पड़ती हैं? देखिए, अगर आपका मस्कुलर है तो आप जाहिर सी बात है गाइडलाइन किसी डॉक्टर की होगी तो प्रॉपर वो आपको पॉस्चर बताएगा। दूसरा, आपने लेट के जो है कोई भी अपनी एक्टिविटी नहीं करनी। सबसे अहम चीज़, सॉफ्ट आपने मैट्रेस नहीं लेना। जब आप सॉफ्ट मैट्रेस लेते हैं आपकी स्पाइन ऐसे झूले की तरह नीचे चली जाती है और आपको प्रेशर आता है। सॉफ्ट आपने गद्दा नहीं लेना, सॉफ्ट आपने जो है सोफ़ा नहीं लेना, आपने हार्ड और ऊंची चेयर लेनी है अपना पॉस्चर। और अगर आपको कोई बोन का प्रॉब्लम है, डिस्क का जैसे आपने कहा गैप ज़्यादा हो गया, तो उसका भी ट्रीटमेंट है। उसका ट्रीटमेंट इस तरह है कि अगर हम जैसे बोन्स जो हैं वो डायरेक्ट नहीं होती हैं, उसके ऊपर मसल्स चिपके हुए होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे अगर टेंट ढीला हो जाए, अगर हम उसकी रस्सियाँ खींचते हैं तो टेंट ऊपर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से गैप क्यों हो जाता है? गैप इसलिए हो जाता है, ये जैसे मोहरे हैं इसके अंदर ये आपको नज़र आ रही है, ये डिस्क है। ये डिस्क के अंदर 80% पानी होता है। तो वक्त के साथ साथ क्या होता है, ये पानी खुश्क हो जाता है, डिहाइड्रेशन होती है जो एज के साथ होती है। और जो लोगों में तो ये जब डिस्क आपकी स्लिप हो जाती है या आपका पानी बाहर लीक कर जाता है किसी भी वजह से, तो ये मोहरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रगड़ खाते हैं। रगड़ खाने से आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये जो है ये नर्व्स हैं। ये जो नर्व्स हैं ये आपकी टांगों में और जिस डिफरेंट एरियाज़ के मसल्स को प्रेस हो जाती हैं। अब होता क्या है कि जब ये बोन्स करीब आ गई, इनके ऊपर मसल्स होते हैं। अगर हम उन मसल्स को स्ट्रेंथन कर दें, उन मसल्स की एक्सरसाइज करा के, तो ये बोन्स जो हैं अपनी जगह पे मतलब थोड़ा सा स्पेस हो जाता है। एक्सरसाइज से ये मामला बेहतर हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ दो उसकी मैनेजमेंट के तरीके होते हैं। एक, आपने पेन मैनेज करना है। पेन मैनेजमेंट के लिए जो है थर्मोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, और फिर डिफरेंट टाइप की मेडिसिन भी दी जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है। तो उसमें ये होता है कि उससे पेन ख़त्म होता है। जैसे मैं टाइम कम है लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो WHO मैनेज करती है पेन को, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक फर्स्ट स्टेप, जब माइल्ड पेन होता है तो उसमें जो है ओपियाइड मतलब एनाल्जेसिक्स दी जाती हैं, हल्की फुल्की दर्द की दवा। उसके साथ जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट पॉस्चर करेक्शन आ गया, उसके बाद एक्सरसाइजेज आ गई या फिर बेल्ट रिकमेंडेशन। और अगर मॉडरेट होता है, वो सेकंड स्टेप कराता है। उसमें ओपियाइड यानी एक ड्रग्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करके जो है वो आपके दर्द को मैनेज करती हैं और एनाल्जेसिक देते हैं। प्लस जो है वो उसके साथ जो है हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी वगैरह भी आती है। थर्ड जो है वो होता है सीवियर स्टेज। सीवियर में जो है वो उसमें नहीं, सर्जरी नहीं होती, उसमें स्ट्रॉन्ग ओपियाइड्स दिए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग, और उसके साथ एंटी डिप्रेसेंट या फिर कोई भी जो है वो नींद की दवाएं प्लस मतलब जो फिजियोथेरेपी। ठीक है, दवा अहम है लेकिन ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तीनों चीजें मिलकर ही जो है वो कभी भी कोई एक चीज जो है वो आपको, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराएं, बजाय इसके क्या फौरन से कहते हैं जी हमने ऑपरेशन कराना है। ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर्स आजकल अगर आपका कमर का दर्द होता है, इवन जब आपकी नर्व माइलोपैथी कहते हैं, जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी, ये स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर से जा रही है ना, इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है जो कि ब्रेन की कंटिन्यूएशन है। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी कंप्रेस हो रही है तो डॉक्टर कहते हैं कि फिर भी वो जो है 60 to 65% जो केसेस है ना वो भी ठीक हो जाते हैं 3 महीने में। लेकिन उसको फॉलो अप रखा जाता है। अगर आपका यूरिन कंट्रोल, स्टूल कंट्रोल या फिर आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, पैरालाइज की तरफ आ रहे हैं, तो डॉक्टर फॉलो अप पे रखते हैं और फिर सर्जरी रिकमेंड। अब तो एंडोस्कोपी सर्जरीज हैं, 1 हफ्ते में पेशेंट भागने दौड़ने लगता है। अब तो सर्जरीज बहुत ईजी हो गई हैं और कभी भी आप लोगों ने डरना नहीं है। अगर आपका सर्जन कहता है कि सर्जरी करनी है और आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कभी भी जो है उससे घबराना नहीं है। एंड फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट द अर्लियर द बेटर। थैंक यू वेरी